श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहा है 9:30 का टाइम, 10 बजने ही वाले कुछ दिन में। आज इतनी गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है। मतलब ये वो वाली गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। इसमें ना ये लगता है कि एकदम चिपचिप वाली गर्मी, बहुत ही भयानक गर्मी है। तो मैं फटाफट से और काम कर लेती हूँ। गोलू नहा लो फटाक से, इधर आ। ये ना पड़े अपनी बाहर साइकिल धुलते हैं, और साइकिल जब धुल के आते हैं तो खुद भी धुल जाते हैं, पूरे मतलब गीले होके आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से साइकिल धुलते हैं। धरा तो मैं साइकिल धुली और देखिए पूरे गीले हो रहे हैं, और ये कपड़े पूरे गीले नहीं हो रहे। ये बता, कोई रोज़ साइकिल धुलता है क्या? तो फिर क्यों धुलते हो रोज़ साइकिल? आप बताइए। नहीं, रोज़ साइकिल धोते हैं, बोलते नहीं गंदी साइकिल अच्छी नहीं लगती, तो रोज़ यहाँ साइकिल धुलती है इनकी। तो बस इसको नहला देती हूँ बोल के, नहीं वरना ये अभी गीला घूमता रहेगा। और फटाक से खाना बन जाए हम लोगों का। और आज हमारे यहाँ कोई आने वाला भी है, तो काम जल्दी से कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पानी रख रही हूँ, और जो उसमें हल्का सा नीचे गंदा पानी बचा उसको फेंक दिया मैंने। और इसमें ना पानी रोज़ रखते हैं तो इसमें क्या नीचे जम सा जाता है ना, ऐसी हो जाती है। तो पहले मैं इसको साफ़ करूँगी और इसके बाद मैं फिर मैं पानी रखूँगी। और पानी रखने से ना मुझे एक दिन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोची थी इसका व्यू ले लूँ, लेकिन जब तक मैं पास में आई ना तब तक वो पक्षी भाग चुके थे। इसमें चिड़िया ना बड़े अच्छे से नहा रही थी, यानी कि 5-7 चिड़िया इकट्ठी होगी इसमें। मतलब उनको ठंडक मिल रही होगी, तो पीना इसमें नहा रही थी। मुझे देख के इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा इसका व्यू ले लूँ। लेकिन जब तक मैं पास में कैमरा लाई तब तक उड़ गई, यानी कि वो ना देख के भाग जाते हैं। तो मैं जैसे ही पास पहुँची तब तक वो उड़ गए। मतलब इतने अच्छे से नहा रही थी कि देख के इतना अच्छा लगा, लेकिन मैं उसका व्यू ले नहीं पाई फिर। तो यहाँ मैं रख देती हूँ पानी। और खाना वाना से जैसे फ्री हुए मैं रेस्ट कर रही थी, तब तक दीदी आ गई मेरी। ये लेके आए दीदी को, वहीं से आ रहे थे तो दीदी को भी ले आए, क्योंकि तो दीदी को दवा लेनी थी वैद्य जी से। तो दीदी आई हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बोल तो रहे थे कि आ रही दीदी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने दीदी के पास इतना काम है, शायद दीदी आ पाई या नहीं, लेकिन आ गई तो बहुत ही अच्छा लगा। और बस धूप से आई हैं तो मतलब धूप में हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो भी आजकल, वो भी बाइक में। तो यहाँ मैं दीदी को दे रही हूँ पानी। तो बोल रही हैं कि आज तो हालत ख़राब हो गई। तो हालत तो ख़राब होना ही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ये ना ये वाली धूप तो और ही वो है, एकदम उमस वाली गर्मी और धूप, मतलब ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन जब हमारी मजबूरी होती है तो घर से बाहर हमें निकलना ही पड़ता है। तो पानी पीने के बाद में दीदी ने थोड़ा रेस्ट किया। मैं चाय लेके आ गई हूँ। तो मैंने कहा शरबत मत पियो आप, क्योंकि थोड़ा धूप से आई हो तो रेस्ट करके। मैंने कहा चाय ठीक रहेगी, तो मैंने चाय ही बना दी। और खाना मेरा बना रखा ही हुआ था। तो यहाँ दीदी और हम खा रहे हैं खाना। तो मैंने भी सुबह नाश्ता कर लिया था, खाना नहीं खाया था। तो दीदी की सुन लिया, तो मैंने कहा अब साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ हम लोगों का हो रहा है खाना। और भाई साथ में खाने का मज़ा ही और अलग है। आपको भूख भी नहीं होगी ना, तब भी आप खा लोगे। और यहाँ इनकी चल रही है पढ़ाई। मौसी के पास बैठे उतनी थोड़ी देर, बस उतना ही। मौसी अपने काम से काम रहता है, कोई आया क्या, लेकिन अपने काम में वो उसके बिल्कुल इरेगुलर नहीं होता। और यहाँ बड़ा वाला बेटा दीदी के पैर दबा रहा। दीदी तो बहुत मना कर रही थी, बोल रहे मौसी थक के आई हैं तो दीदी आप लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। तो ये तो मना कर रही थी, लेकिन वो लग गया ज़बरदस्ती। तो ये इसकी तो बहुत ही मतलब ये ऐसी आदत है, किसी को भी देखता है थोड़ी हारा थका तुरंत जुट जाता है, आप कितना भी मना करिए। तो यहाँ दीदी के दबा रहा है पैर। हाँ तो फ्रेंड्स, मिलिए मेरी बड़ी वाली दीदी से, यानी कि नंदनी की मम्मी से, है ना। फर्स्ट वाली मेरी सिस्टर यही हैं। और ये आई थी यहाँ दवा लेने, तो मैंने अपने पास इन्हें रोक लिया, इसी बहाने रह लेंगी। वैसे तो इनके पास टाइम रहता नहीं है, इसी बहाने रुक तब जाएंगी। और हाँ, तो जो रुकी आज ना, मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब भी इन्हीं के मुँह से दिलवा देती हूँ। मेरे ब्लॉग में शिवानी की, रमा के, सबके में यही एक आध क्वेश्चन तो रहते हैं कि आखिरकार नंदनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहती, और क्या नंदनी की मम्मी अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखना चाहती। तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब इन्हीं से दिलवाऊंगी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों नहीं अपने पास रख सकती ये, है ना।
तो आज दीदी खुद ही बताएंगे अपने मुंह से। तो आप सब लोगों को बताओ, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, इनको जानने का हक है। हाँ, तो बताइए आप। हेलो दोस्तों। और नंदिनी मेरी मैं अपने पास इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि देखो मैं यहाँ पे रुकती नहीं हूँ, गांव पे मैं बहुत कम रुकती हूँ क्योंकि मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। तो कभी महीने भर के लिए, कभी 1.5 महीने के लिए, कभी ज्यादा लंबा समय हो गया तो 2-2 महीने के लिए भी मैं बाहर चली जाती हूँ। और उनके पापा है तो खेती किसानी का काम करते हैं, गाय भैंसों का काम करते हैं, घर पे बहुत कम रुकते हैं। और एक बेटा है तो वो भी घर नहीं रहता, वो अलवर पढ़ाई कर रहा है, तो अकेली बेटी कहाँ रखी जाए। और गांव का कुछ ऐसा माहौल है कि गांव में अकेली बेटी नहीं रोक सकते हैं हम। और वो बच्चापन से यानी छोटे से ही अपने नाना नानी के यहाँ ही रही है, नाना नानी ने उसका लालन पालन किया है, वहीं पढ़ी लिखी है, वहीं वो बड़ी हुई है। तो गांव में उसको कम यहाँ अच्छा लगता है, गांव के माहौल में नहीं ढलती है वो। और फिर ये नाना नानी के बाद फिर मौसी उसकी ले गई, रमा ले गई, तो रमा के पास भी करीबन 2-3 साल से रह रही है। और रमा भी अच्छे तरीके से हमने बेटी समान ही रख रही है, जो जरूरतें मैं नहीं पूरी कर सक रही थी वो रमा कर रही है। और अगर माँ है या मौसी है, बात समान ही होती है मौसी तो सारी गुण उसमें रमा इतने परफेक्ट करती है कि सारी चीज में मेरी नंदिनी होशियार हो चुकी है। जो एक माँ सिखाती है तो माँ की जगह मौसी उसे सिखा रही है कि आगे चल के कहीं दूसरी जगह जाएगी तो हाँ ये हो सकेगी, हाँ वो बेटी हर चीज में परफेक्ट है। तो सारी जरूरतें रमा उसकी पूरी कर रही है। और जो बेटी का काम होता है वो सारी उसे सिखा भी रही है रमा। और एक माँ समान रमा उसे समझ रही है कि हाँ बेटी मेरी है जी, नंदिनी के लिए माँ समान है मौसी उसकी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चलो वो जो जरूरतें मैं नहीं पूरी कर सक रही थी उसकी मौसी कर रही है। और कौन से ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बेटा बेटी की याद नहीं आती हो, चाहे एक हो या चाहे 2 हो। माँ के लिए तो सब बराबर होते हैं ना। तो अब मेरे लिए यही खुशी है कि चलो वहाँ सारी चीज सीख रही है उसे, वो रमा हर चीज की जरूरतें पूरी कर रही है ना। और जब कभी हम डेली उससे बात भी कर लेते हैं, फोन में वीडियो कॉल कर लेते हैं, उसके पापा भी कर लेते हैं, भाई भी उसका कर लेता है बात। तो ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता नहीं कि जैसे दूर है वो। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों के शायद डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। दीदी ने आप लोगों को मजबूरी भी बताई कि ये एनजीओ से जुड़ी हैं तो ये महीने भर के लिए चली जाती हैं। भाई काम तो देखना ही है, तो किसके पास अकेली छोड़े, और बेटा भी बाहर पढ़ाई कर रहा है। और रमा के पास छोड़ने से ये भी निश्चिंत है क्योंकि शायद ये इन्होंने बताया कि शायद मैं जो चीज़ पूरी नहीं कर सकती वो चीज़ रमा पूरी कर रही है। अब भाई सबकी अपनी अपनी परिवार की समस्याएं हैं, है ना। तो और वो वहाँ खुश भी है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ खुश है। और ऐसा नहीं है कि नंदिनी को मम्मी से लगाव नहीं है कि और मम्मी को नंदिनी से लगाव नहीं है, भला ऐसा कहीं होता है। जिसके जितने बच्चे होते हैं माँ के लिए सब प्यारे होते हैं। बस ये इसीलिए निश्चिंत है कि शायद जो संस्कार मैं भी नहीं दे सकती थी वो संस्कार सारे रमा दे रही है। मतलब उसको जो लड़की में सारे गुण होने चाहिए, नंदिनी इतनी सी उम्र में सारी चीज इतनी अच्छे से हैंडल करती है। शायद मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सारी चीज सीख सकता है। तो इसीलिए दीदी भी निश्चिंत है कि जहाँ भी जाएगी तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ सारी चीज लड़की सीख के आई है, तो कम से कम कभी सुनने को तो नहीं मिलेगा, है ना। और इसीलिए दीदी हमारी यहाँ दीदी भी खुश है, वहाँ नंदिनी भी खुश है। और ऐसा तो है नहीं कि कभी आएगी नहीं, बस और 1-8 साल की बात नंदिनी यहीं आएगी। और फिर शादी वादी का भी प्रोग्राम रखेंगे। अभी तो फिलहाल उसकी उम्र नहीं है ना। और पढ़ने में वो थोड़ी सी पहले से भी वीक थी, लेकिन जो उसकी रुचि है तो रमा पूरी से पूरी कोशिश करती है कि जिसमें उसकी रुचि, जैसे उसे ड्राइंग में रुचि है तो उसने ड्राइंग की कोचिंग वहाँ लगाई। मतलब बच्चियों को जबरदस्ती आप फोर्स नहीं कर सकते, जिस चीज़ में रुझान है आप उसी चीज़ में उसको भेज सकते हैं। तो उसकी ड्राइंग में बहुत अच्छी रुचि है और बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेती है, तो उसने वहाँ उसकी कोचिंग भी लगा रखी है। इंटर उसका हो ही गया, BA उसका प्राइवेट चल ही रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को शायद आज सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि नंदिनी वहाँ क्यों रह रही है। और भाई रमा को भी एक बेटी की ज़रूरत है और नंदिनी को भी एक परफेक्ट माँ की ज़रूरत है, तो दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है। तो इसी के साथ में चलते हैं आगे ब्लॉग में। और अब हो रहा है शाम 5 बजे का टाइम, तो दीदी ने कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ा देर रेस्ट की। इसके बाद बोल रही थी कि मुझे ब्लाउज़ यहाँ रखा हुआ था पहले से ही, तो
तो ये है कि वो बहुत जल्दी ठीक कर लेती हैं, सही कर लेती हैं। बोल रही थी इसको मैं ठीक ही कर देती हूँ कि मैं भी 2 ही 3 दिन के लिए आई हूँ, फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं। मैंने कहा आज मत करो, फिर कर लेना, कल कर लेना। नहीं, करना है तो करना है। और यहाँ पर बना रही हैं दीदी सब्जी। इनके हाथ की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो बोल रही थी हट जाओ, मैं बनाऊंगी सब्जी। मैंने कहा आलू बैंगन ही तो बनाना है, बना दो। नहीं, मैं बनाऊंगी। ठीक है भाई, बना लो आप। तो यहाँ दीदी की बन रही है सब्जी। और जब तक मैं वहाँ रोटियाँ सेक रही थी तब तक यहाँ ये कपड़े पड़े हुए थे। ये कपड़े मतलब तय करने में लग गई। मतलब ये बैठती नहीं है, इनकी एक क्वालिटी है कि ये भी नहीं है कि आज ही आई हैं तो मैं कुछ ना देखूं। लेकिन पता नहीं कैसे इनको ये लगता है मैं एक दिन के लिए ही आई हूँ लेकिन सारा काम समेट दूँ। तो दीदी यहाँ मेरी लगी हुई है काम समेटने में। और यहाँ हम लोगों का हो रहा है खाना। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग, नहीं ब्लॉग लंबा हो जाएगा। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो कोई मिस ना हो। मिलती हूँ अपने अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।